चलिए आज जो पढ़ना है हम लोग का फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर कैरिंग क्या था करेंट है। दो समांतर तार है जिसमें करंट पास कर रहा है तो उसके बीच कितना फोर्स लगेगा ये निकालने के लिए सीखना है। क्या सीखना है? दो पैरेलल तार है उसके दोनों में करंट पास कर रहा है। एक मिनट किसमें कर रहा है? दोनों में करंट पास कर रहा है तो उसके बीच कितना फोर्स लगेगा वो निकालने के लिए सीखना है। तो क्या दो तार में जब करंट पास कर रहे हैं तो उसके बीच बल लगेगा? केवल करंट ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड आपका नहीं दिया, केवल कर रहा है दो वायर है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों में क्या हो रहा है? करंट पास कर रहा है। तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फोर्स यहाँ पर लगेगा है ना। वो फोर्स निकालने के लिए सीखना है, समझ रहे यहाँ पर। तो मान लेते हैं एक तार ये है, इस तार का नाम पी क्यू रख देते हैं। क्या रखते हैं? पी क्यू। एक वायर ये है पी क्यू, पी और क्यू। दूसरा वायर इधर लेते हैं ना, दूसरा वायर ये है जिसका नाम क्या है? आर और एस। एक वायर पी क्यू है और दूसरा वायर क्या है? आर एस। इससे जो करंट है I1 पास कर रहा है। दोनों का लंबाई अनंत है, बहुत लंबा तार है जिसके बारे में बोल नहीं सकते है ना, समझ रहे आप? दोनों की लंबाई क्या है? अनंत है। इससे जो करंट पास कर रहा है I1 पास कर रहा है और इससे करंट जो पास कर रहा है वो क्या कर रहा है? I2 कर रहा है। और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, PQ तार और RS तार दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। इससे करंट I1 पास कर रहा है, इससे करंट क्या हो रहा है? I2 पास कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों वायर से करंट पास करेगा तभी फोर्स लगेगा, एक वायर से करंट पास करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा है ना। जैसे कि इसमें करंट पास रहा है ये ऐसा ही है तो ये सीधा का सीधा रहेगा, ये भी सीधा का सीधा रहेगा। दोनों में करंट पास कराएंगे तो या तो इधर की ओर लपेगा या तो फिर इधर की ओर लपेगा, समझ रहे हैं? बाहर की ओर या तो फिर आकर्षण फोर्स या तो प्रतिकर्षण फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स, दोनों में से कोई आपका लगेगा। कब लगेगा? जब दोनों में करंट पास करेगा तब लगेगा। तो यहाँ पर हमें दोनों में करंट पास कराना है, समझ रहे हैं? एक में करंट की मात्रा I1 ले लेते हैं, दूसरा में कर लेते हैं I2 ले लेते हैं। लंबाई तो पहले बता दिए बहुत है, लंबाई क्या है? अनंत मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए किसी स्टेट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट I पास करता है ना तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका डायरेक्शन क्या होता है पता है? बताया हुआ है। कोई स्टेट कैरिंग कंडक्टर है, सीधे धारावाही चालक है, स्टेट कैरिंग कंडक्टर और इससे धारा I पास कर रहा है। देखिए इससे करंट क्या हो रहा है? I पास कर रहा है। तो इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा P जो बनेगा वो होता है म्यू नॉट I बटे 2 पाई R। बताया था ना, म्यू नॉट I अपॉन क्या होता है? 2 पाई R होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने निकाल चुके हैं, समझ रहे हैं? जिसको निकालने के लिए हमने इमेजिन किए थे एक रेडियस मानना है इस तरह से है, एक सर्कुलर लूप लेना है, समझ रहे पर। और ये हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन क्या होगा? 2 पाई R होगा। तो यहाँ पर जब इससे करंट पास करेगा है ना तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा सर्कुलर लूप में रहेगा, नहीं रहेगा? करंट जो पास करेगा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या रहेगा? सर्कुलर लूप में। जो स्टेट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? सर्कुलर लूप। समझ में आ रहा है? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा कुछ इस प्रकार से ना। ये नज़दीक वाला पॉइंट में हो गया, ये फिर दूर वाला पॉइंट में हो गया ना गया। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा मैग्नेटिक, समझ में आ रहा है? आप बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है। इसमें करंट है तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन गया 2 पाई म्यू नॉट I बटे 2 पाई है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या रखें? दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर को रखें, धारावाही चालक को रखें। तो पहले कंसेप्ट पढ़ाए थे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को लिया जाता है तो उस पर क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है? तो जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसी का यूज हो रहा है। इसमें करंट है तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे कंडक्टर को रखा गया है जिसमें करंट पास कर रहा है।
तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कंडक्टर में यदि करंट पास कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक दूसरे पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। समझ में आया कैसे लगा रहा है? चलिए ठीक है। अब है यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r। तो मान लेते हैं क्या माने कि दो पैरेलल कंडक्टर PQ और क्या है RS है, जिससे करंट I1 और I2 प्रवाहित होता है ना। तो लेट्स देयर इज टू पैरेलल कंडक्टर PQ and RS having PQ and RS having currents I1 and I2 respectively, I1 and I2 respectively। इतना पहले मान लेते हैं। लेट्स द डिस्टेंस बिटवीन PQ and RS is smaller, दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर, कौन सा वायर, PQ। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर क्या हो गया, PQ के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ये निकालते हैं पहले। तो इसको मानेगा B1, क्या मानेगा, B1 बराबर होगा म्यू नॉट I1 लिखा क्या लिखागा, और 2 पाई I नॉट 1, I नहीं क्या लिखना है, I1, क्योंकि इसमें करंट कितना पास कर रहा है, I1 करंट पास कर रहा है। तो B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपॉन क्या हो गया, 2 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, अब लिखना, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया, इसमें करंट I2 है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लाए हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड तो बना दिया P1, मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, ये बनाया P1, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को लाए हैं RS को, जिसमें करंट कितना पास कर रहा है, I2 पास कर रहा है। तो श्योर है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताए थे, याद है, नहीं याद है? उसका फॉर्मूला होता है F बराबर होता है, क्या होता है, ILB साइन थीटा। ILB क्या होता है, साइन थीटा है जनरल फॉर्मूला याद। यह बराबर होता है ILB, I जहाँ पर करंट है, IL कंडक्टर का लेंथ होगा, और B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और साइन थीटा तो साइन थीटा ही होगा जो एंगल बनता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन वायर, किस पर, RS ऑन वायर क्या हो गया, RS। मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगाएगा ना, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगेगा, RS पर लगेगा। क्या लगाना है, RS पर, RS। इसको लिखिए बराबर क्या होगा, F1, क्या होगा, F1। और F1 बराबर कैसे निकलेगा पता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन वायर RS एट यूनिट लेंथ है ना, RS ऑफ यूनिट लेंथ, ऑफ क्या का, यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई पर लेकर चलना है ना। इसको लिखिएगा F1 बटे L, F1 बटे क्या लिखिएगा, मतलब लंबाई तो बहुत हो सकता है ना, सकता है L भी लंबाई हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। तो इकाई लंबाई पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। क्या निकालना है, इकाई लंबाई पर। तो क्या निकाले, फोर्स अपॉन L होगा, लेंथ, फोर्स अपॉन क्या देगा, लेंथ होगा। अब फोर्स निकालने के फॉर्मूला पढ़े थे, I यहाँ पर I क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, I2 होगा, क्योंकि इसमें करंट कितना पास कर रहा है, I। इसको देखिए, I की जगह पर क्या होगा, I2 होगा, L की जगह पर L होगा, और B की जगह पर B1 होगा, B की जगह पर क्या होगा, B1 होगा। और साइन थीटा का साइन 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा, साइन क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा देखिए परपेंडिकुलर, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए एफ अपॉन यल जो निकलेगा, यल बट अपॉन यल, यल अपॉन क्या हो गया, तो ऊपर एफ निकला है ना, नीचे यल का क्या रह गया, यल रह गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पर यल यल क्या होगा, कट जाएगा, ठीक कटेगा, तो क्या बचेगा देखिए, तो I2 अब B1 और साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा, I2 B1 हो गया, I2 क्या हो गया, B1। समझ में आ रहा है? अब B1 की जगह पर क्या रखेगा, इंप्लाई होगा F1 अपॉन यल I1 और क्या होगा म्यू नॉट I2 अब बटे 2 पाई R, I2 अपॉन क्या होता है 2 पाई R। अच्छा I1 है, पहले तो I2 था, ठीक ठीक ठीक, ये I2 था, ये I2 था, तो ये क्या होगा I1। तो यहाँ पर फिर क्या लिखना है, इंप्लाई F1 अपॉन यल इक्वल टू क्या होगा देखिए, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई गुने I1 इंटू क्या होगा I2 और अपॉन क्या देगा R, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को एक तरीका से और लिखिएगा, देखिए F1 अपॉन यल हो गया, इधर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या कर देते हैं 4 पाई, तो यहाँ पर हो गया 2I1 और इंटू क्या देगा I2 और अपॉन क्या देगा R होगा। तो F1 अपॉन यल बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन क्या लिखाएगा R लिखाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या समझे? इस कंडक्टर में जो करंट I1 पास कर रहा है, इसकी मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड B1 है ना। तो B1 कैसे निकलेगा, जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था, अलग से देखिए, म्यू नॉट I बटे क्या होता है 2 पाई R। ये निकल गया B1। अब उसके बाद देखिए B1 जब निकल गया, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड B1 बनाया है और इसमें ये कंडक्टर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कंडक्टर। तो स्वाभाविक है कि इस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं ILV sin थीटा। क्या पढ़ते हैं? ILV sin थीटा। कोई सब चीज पढ़ा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन वायर आलियस ऑफ क्या यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ दे रहे हैं तो F1 बटे यल, फोर्स तो F1 लगेगा ये, लेकिन इकाई लंबाई में लेना है तो यल से क्या देना होगा, भागा देना होगा। तो F1 अपॉन क्या होगा, यल हो जाएगा। अब F1 कैसे निकलेगा, तो I2 करंट I की जगह पर क्या रखेगा I2, क्योंकि इसमें करंट क्या है I2 है, यल का यल लेना है, और B1 के जगह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B1, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है B1 कर रहा है, और साइन 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन क्या होगा 90 डिग्री रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, करंट क्या हो रहा ऊपर की ओर जा रहा था, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, तो 90 डिग्री का साइन 90 का मान 1 हो गया, यल यल कट गया, तो I2 गुने B1 हो गया। I2 गुने क्या हो गया B1। अब अलग से B1 जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई R होता है। म्यू नॉट I1 बटे क्या होता है 2 पाई R। तो F1 बटे यल जो निकल गया तो हो गया म्यू नॉट बटे 2 पाई गुने I1 I2 बटे R। अब यहाँ पर 4 पाई कीजिए तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला निकल गया किसका, कि प्रति एकांक यूनिट पर है ना, यूनिट लेंथ वाले करंट कैरी कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला निकल गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंडक्टर था इस पर कितना फोर्स लगाया है, अब ये कंडक्टर इस पर कितना फोर्स लगाएगा वो निकालना है। क्या निकालना है ये समझे। ये कंडक्टर था PQ जो था RS पर फोर्स कितना लगाया है, कितना लगाया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बटे R फोर्स लगाया है। अब है RS जो है PQ पर कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट फिगर चलेंगे उल्टा लेकर, है ना। उल्टा में क्या रहेगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अब ये बनाएगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा B2 होगा, इसका जो होगा क्या होगा B2, और म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई है, खाली I2 यहाँ पर रहेगा। समझ यहाँ पर फिर जो मैग्नेटिक जब फोर्स जो लगेगा F2 बटे यल, तो यहाँ पर होगा I1 होगा, और यल B2 साइन 90 बटे यल, तो यहाँ पर होगा I1 इंटू B2। तो सॉल्व करके फिर इतना ही आएगा, फिर क्या आएगा यही आएगा। समझ यहाँ पर? तो जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना फोर्स ये इस पर भी लगाएगा। कर लीजिएगा, अपने से हो जाएगा, करना पड़ेगा, क्या होगा आराम से बन जाएगा। तो जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना फोर्स क्या लगाएगा ये इस पर लगाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं
कि जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स तो लगाएगा ही, लेकिन फोर्स का परिमाप क्या रहेगा, सेम रहेगा। परिमाप क्या रहेगा, सेम, किसी का ज़्यादा और कम नहीं रहेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो कर लिया, नहीं कर लिया। फोर्स का परिमाप क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात आता है कि फोर्स एट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, बल आकर्षण बल लगेगा कि रिपल्सन बल लगेगा, अब ये देखना है। तो वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पर। यदि डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। और अपोजिट रहेगा, एगो ऊपर रहेगा एगो नीचे लटका हुआ रहेगा, मुंह लटकाया हुआ, तो क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स। क्या होगा, एट्रैक्टिव। दोनों का डायरेक्शन सेम तो रिपल्सिव फोर्स है ना, और डायरेक्शन अपोजिट तो क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, रिपल्सिव लगेगा कि एट्रैक्टिव लगेगा ये भी पता चल गया है। अब इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम 1 एम्पियर का डिफिनेशन भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 1 एम्पियर का डिफिनेशन। 1 एम्पियर का डिफिनेशन कैसे निकलेगा, ऐसा क्या होगा, ये यहाँ पर देखना है। समझ में आया पर, चलिए लिखिए। देखिए सिमिलरली अब इस प्रकार से निकालना है कि ये वाला ये फोर्स इस पर लगाया है F1/L, तो ये फोर्स इस पर कितना लगाएगा ये निकालना है ना। डायरेक्टली रहते हैं, सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय RS, बाय क्या आपका RS और PQ ऑफ यूनिट लेंथ, ऑफ क्या आपका यूनिट लेंथ इक्वल टू होगा F2 अपॉन क्या होगा L। इसको क्या लिखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 और I2 अपॉन क्या आएगा R, वही आएगा सेम टू सेम। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन क्या हो गया R हो गया। तो यहाँ पर दोनों फोर्स जो क्या आपका सेम मैग्नीट्यूड का है। तो हेयर आप क्या देख रहे हैं, F1 अपॉन L इक्वल टू F2 अपॉन क्या होगा L, यानी इम्प्लाई हो जाएगा F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F2। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम रहेगा। समझ यहाँ पर। अब बात रह गया डायरेक्शन का, तो जब दोनों करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो फोर्स क्या होगा, एट्रैक्टिव होगा। इफ द current passes in same direction, क्या हो गया सेम डायरेक्शन, तो देन फोर्स जो होगा वो क्या होगा रिपल्सिव, रिपल्सिव क्या होगा, रिपल्सिव होगा। मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यानी इसका फिगर इस तरह से बनेगा। देखिए एक करंट इसमें भी ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें करंट भी क्या जा रहा है ऊपर की ओर, I1 भी ऊपर की ओर, I2 भी क्या रहेगा ऊपर की ओर। तो यहाँ जो फोर्स होगा रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का मतलब क्या होगा, एक दूसरे को धक्का देगा, है ना। ये इधर की ओर लगाएगा फोर्स, ये क्या होगा इधर की ओर लगाएगा। समझ यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगी, क्या हो गया रिपल्सिव फोर्स। देखिए यदि रहेगा सेम डायरेक्शन में, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन, क्या रहेगा अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा इफ करंट पासेस इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन तो फोर्स यहाँ पर जो है एट्रैक्टिव होगा। फोर्स क्या होगा एट्रैक्टिव। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक में करंट ऊपर की ओर जा रहा है I1, एक में करंट क्या हो रहा है नीचे की ओर आ रहा है I1 ऊपर की ओर, तो I2 क्या हो गया नीचे की ओर। तो ये फोर्स इधर अंदर की ओर लगाएगा, तो ये भी फोर्स अंदर की ओर लगाएगा। F1 और यहाँ पर F2 क्या होगा एट्रैक्टिव होगा, क्या होगा एट्रैक्टिव। और यहाँ पर F1 F2 क्या था रिपल्सिव। कोई दिक्कत नहीं है। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बारे में समझ में आ गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। अब इसी की मदद से 1 एम्पियर का परिभाषा निकलेगा जो नेक्स्ट क्लास में